Recently, eco architect Dr. Madhav Gadgil passes away at 83. In this session, we will discuss the role of Dr. Madhav Gadgil in Western Ghat protection. He played a key role in setting up India's first biosphere reserve, the Nilgiri Biosphere Reserve. Why news? Madhav Gadgil, who passed away on January 7, 2026, at the age of 83, was a pioneer ecologist whose legacy is deeply intertwined with the creation and preservation of a Nilgiri Biosphere Reserve. रिसेंटली माधव गाडगिल का डेथ हुआ है, जिन्होंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्रिएशन में प्रिजर्वेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. कंट्रीब्यूशन टू द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में गाडगिल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व. Gadgil given the concept document for Nilgiri Biosphere Reserve, which became India's first biosphere reserve in 1986 under UNESCO's Man and Biosphere Program. गैडगिल इंडिया के फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के आर्किटेक्ट रहे हैं. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को इन्होंने आर्किटेक्ट किया है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना और इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया. लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन. Through his research on Asian elephant, Gadgil realized the need for a large-scale landscape-level framework rather than isolated park, leading to the designation of the Nilgiri Biosphere Reserve across Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. एशियन एलिफेंट से रिलेटेड गैडगिल जब रिसर्च कर रहे थे, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व को फुल्ली तरीके से कंजर्व करने की ज़रूरत है और यहाँ पर सेपरेट तरीके से कंजर्व करने के बजाय इस पूरे एरिया को कंजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यही वजह है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक पूरे एरिया के अंदर इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सका. इंटीग्रेशन ऑफ अ कम्युनिटीज. Unlike traditional exclusionary conservation, Gadgil's model for Nilgiri Biosphere Reserve recognized indigenous communities as integral to the ecosystem, advocating that conservation must coexist with local livelihood. गैडगिल ने एडवोकेट किया था कि कंजर्वेशन लोकल लाइवलीहुड के साथ कंजर्व किए जाने चाहिए. इट मीन्स जो भी पूरा ये रीजन है वेस्टर्न घाट का, इस वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन को लोकल पीपल के लाइवलीहुड के कंजर्वेशन के साथ ही इंश्योर किया जाना चाहिए. लोकल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पेशली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में टोडाज, क्रुम्बास, इरुलास, ये यहाँ पर कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं. इन सभी कम्युनिटीज को इस पूरे एरिया के कंजर्वेशन के साथ रिकॉग्नाइज किया गया. ब्रॉडर लीगेसी ऑफ गैडगिल. हमारे लिए गैडगिल का ब्रॉडर लीगेसी क्या है? गैडगिल कमेटी. In 2011, he chaired the Western Ghat Ecology Expert Panel, which recommended declaring the entire Western Ghat as an ecology sensitive area with three graded zones ESZ 1, 2 and 3. 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल को इन्होंने चेयर किया था और इन्होंने रिकमेंडेशन गिवन किया कि एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसको 3 ग्रेडेड जोन ESZ 1, 2 और 3 में डिवाइड कर देना चाहिए. लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस. Gadgil was a key architect of the biological diversity at 2002 and a strong supporter of the forest right at 2006, emphasizing the empowerment of Gram Sabhaj. Gadgil बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के की आर्किटेक्ट रहे हैं. साथ ही इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को स्ट्रॉन्गली तरीके से सपोर्ट किया. ग्राम सभा के एम्पावरमेंट को इन्होंने एम्फेसाइज किया. इट मीन्स गैडगिल का एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के आर्किटेक्ट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर.
Gadigal pioneered PBRs, living document created by local communities to record native species and traditional knowledge, shifting power from institutions to citizens. PBR, People's Biodiversity Register, गैडगिल ने इसको पायनियर किया। पीबीआर एक लोकल कम्युनिटीज के द्वारा नेटिव स्पीसीज के को रिकॉर्ड करने के लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट था जिसको गैडगिल ने पायनियर किया। साथ ही इन स्पीसीज को प्रोडक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर मेंशन की गई है। एकेडमिक लीडरशिप, he founded the Center for Ecological Science at the Indian Institute of Science, Bangalore in 1983, establishing a hub for ecological research in India. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर 1983 में गैडगिल ने इकोलॉजिकल साइंस सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस यहाँ पर फाउंड किया सो दैट इंडिया में इकोलॉजिकल रिसर्च को कंडक्ट किया जा सके। की ऑनर्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट, गैडगिल को कौन कौन सा ऑनर गिवन किए गए हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ, in 2024 गैडगिल received the UN's highest environmental honor for his lifetime commitment to community led conservation। कम्युनिटी लीड कंजर्वेशन के लिए लाइफ टाइम कमिटमेंट इन्होंने किया और यही वजह है कि 2024 में गैडगिल को यूएन्स हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर इन्हें गिवन किया गया। सिविलियन अवार्ड, ही वॉज प्रीवियसली ऑनर्ड विद पद्म श्री इन 1981 एंड पद्म भूषण इन 2013। फाइनल वर्क, Gadgil's recent efforts focused on studying the causes of catastrophic landslide in the Western Ghats, reinforcing his 2011 warning against unregulated development। वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड के कैटास्ट्रोफिक लैंडस्लाइड के क्या क्या कॉजेज हैं इससे रिलेटेड स्टडी पर इनका प्रेजेंट में फोकस था और 2011 में इन्होंने वेस्टर्न घाट में अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट के अगेंस्ट कुछ वार्निंग यहाँ पर गिवन किए थे। यही वजह है कि वो अभी भी इससे रिलेटेड इनकी रिसर्च कंटिन्यू थी बट प्रेजेंट में इनका अब डेथ हो चुका है।